हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पैक नेक कुर्ती सीखेंगे 35 साइज का। ठीक है, चेस्ट हमारा 35 है और वेस्ट हमारा 32 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की तरफ से। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 इंच। तो 14 इंच प्लस 1 इंच, यहाँ पे हमारा 15 इंच आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड 2, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 7.5 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक में ही, अस्तर वाले मेन फैब्रिक में ही कटिंग कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से करना है तो कर सकते हैं, या फिर आप पेपर में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाउन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बैक में बैक नेक के हिसाब से 0.75 डाउन जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.75 पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमने 0.75 मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों मार्किंग को हम यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। ये हमने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से आर्म होल निकालेंगे। तो हमारा आर्म होल जितना हमारा चेस्ट है उसको हम क्या करते हैं, पहले 6 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग पहले करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमारा चेस्ट है 35, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। तो हमारा कितना आएगा, 5.8। इसमें हम क्या करेंगे, 1.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, सॉरी, 1.25 हम इसमें प्लस करेंगे 1.25। तो कितना आएगा हमारा, 7 इंच। तो 7 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। जहाँ से हमने डाउन लिया है वहाँ से 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब हम यहाँ पे चेस्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट 35 है। इसमें हम क्या करेंगे, लूजिंग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 3 इंच। 3 इंच का हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 38 इंच। इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9.5। तो 9.5 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। या 1.25 भी ले सकते हैं, 0.75 भी आप ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। पहले हम ऊपर का मार्किंग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी शोल्डर माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पैक नेक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक डीप लेंगे 3 इंच, 3 इंच से 4 इंच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पर पहले क्या करेंगे, इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये हमने 4.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। ठीक है, इस तरह से मार्किंग करने से, यहाँ से करने के बाद यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच क्यों मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा स्टिच में जाएगा। ये हमने 1/2 इंच पर मार्किंग कर लिया। ठीक है, यहाँ से हम आर्म होल को भी इस तरह से ही मार्किंग कर लेते हैं पहले। ये हमने मार्किंग किया। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ये हमने सेंटर लिया, सेंटर पे हमने मार्किंग किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। हम बैक का नेप डीप 3.5 इंच देंगे। ठीक है, ये हमने 3.5 इंच पर मार्किंग कर लिया इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक को शेप देंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमारा 4.5 इंच आया था। 3.5 इंच हमारा फुल शोल्डर है, मतलब टोटल शोल्डर है, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम शेप देंगे इस तरह से। ये हमने राउंड शेप दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने सेंटर निकाला, सेंटर पे हमने मार्किंग किया। अब क्या, यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हम इसको शेप देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमको कितना क्रॉस जाना है, पैक नेक के हिसाब से हम यहाँ पे क्रॉस जाएंगे। तो 35 का हमारा चेस्ट है, तो यहाँ से हम 1 इंच क्रॉस जाएंगे और फ्रंट में हम 0.75 इस तरह से क्रॉस पे मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे इसको शेप देंगे।
ये हमने आर्म होल को भी शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखिए बैक में हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं वहीं से ही हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा 16 इंच है, तो हम यहाँ पे 17 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 17 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 32 है, इसमें क्या करेंगे 3 इंच पहले लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 32 है, इसमें प्लस करेंगे 3 इंच, तो यहाँ पे हमारा 35 इंच आएगा। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8.75 आ रहा है। तो 8.75 पे हम क्या करेंगे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 8.75 पे हम क्या करेंगे मार्किंग करेंगे। ये हमने 8.75 पे मार्किंग किया, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा दिया मार्जिन के लिए। इतना पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पे मैं हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेती हूँ मार्जिन के लिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिन है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था 7.5 इंच, ठीक है। तो ये हमने 7.5 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से हमने 1.25 डाउन लिया, ठीक है। 1.25 फ्रंट में, बैक में हमने 0.75 लिया था, फ्रंट में हमने 1.25 लिया। और यहाँ से हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया। इस तरह से 2.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमने एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लिया जहाँ से हमने डाउन लिया था, ठीक है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमारा पैक नेक के हिसाब से रहेगा। हमारा यहाँ का फ्रंट का नेक इस तरह से वी नेक होगा, ठीक है। वी नेक होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पैक नेक में पैक नेक फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। वी नेक है लेकिन हम यहाँ पे पैक नेक फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी नेक में हमारा बहुत सारा फैब्रिक, जिस तरह से हम यहाँ पे राउंड लेते हैं ना, तो ये सारा फैब्रिक हमारा इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए। तो इस यहाँ पे हम पैक नेक फार्मूला यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम शोल्डर को माइनस कर लेंगे। तो वी नेक है और हमारा नेक डीप 0.75 है और रेडी शोल्डर हमारा कितना है 3.5 इंच है। तो उसके हिसाब से मैंने जो पूरा टोटल शोल्डर था उसमें हमने 1.25 माइनस किया। तो मेरा फुल शोल्डर 15 इंच था, इसमें हमने माइनस किया 1.2, सॉरी 15 इंच है, इसमें माइनस किया हमने 30.8 आया। तो यहाँ पे हमारा 14 में एक लाइन कम, ठीक है। इस तरह से 14 में एक लाइन कम आएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से मेज़रमेंट टेप को फोल्ड करेंगे। देखिए तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 7 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 इंच में एक लाइन कम पर मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमने आर्म होल शोल्डर माइनस करके आर्म होल को इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों को मेज़र करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से हम मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। और यहाँ से हम इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मार्किंग करेंगे 0.75 और यहाँ से फिर इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से मिलाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट निकाल लेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है 35 है, इसमें हम पहले लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच। तो यहाँ पे हमारा 38 इंच आया, इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो 9.9 इंच इस तरह से। और यहाँ से हम क्या करेंगे 1.5 इंच मार्जिन का देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्म होल को शेप दे देंगे। ये हमने आर्म होल को भी शेप दे दिया है।
अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम रेडी शोल्डर निकालेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना था, 3.5 इंच था, तो हम 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 4.5 इंच फिक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, जो हमारा स्टिच में जाएगा। और इसमें भी हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से सेंटर निकालेंगे, दोनों का सेंटर पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हमने कर लिया। अब यहाँ से हम नेक डीप निकालेंगे। तो नेक डीप हमारा कितना है, 6.5 इंच है। इस तरह से ये हमारा 6.5 इंच आया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से ही हम इसको इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो जब हम स्टिच करेंगे तो हमारा स्टिच कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 7 इंच तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने 6.5 इंच लिया, स्टिच करेंगे तो हमारा 1/2 इंच यहाँ पे स्टिच में जाएगा। तो हमारा स्टिच में जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 7 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से क्या सीधा पॉइंट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, 1/2 इंच जितना ऐसे एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से ही हमको इस तरह से मार्किंग करना है, इस तरह से। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा 16 इंच था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए फ्रंट में हम, बैक में हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन से लिया था, फ्रंट में हम यहाँ पे जो शोल्डर डाउन किया है वहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम वेस्ट निकालेंगे। तो वेस्ट हमारा कितना था, 32 था। इसमें पहले हम लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच, तो यहाँ पे हमारा 35 इंच आएगा। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 8.75 इंच आएगा। 8.75 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का देंगे और दोनों लाइन को यहाँ से हम मिला लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आर्म होल में अगर आपको डार्ट देना है तो आप यहाँ पे आर्म होल में डार्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स निकालेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच है। तो 10 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे और एपेक्स टू एपेक्स हमारा 3.5 इंच है। इस तरह से 7 इंच है तो 3.5 इंच आएगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम डार्ट देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 1.5 इंच का डार्ट आएगा चेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर और यहाँ से हम 1/2 इंच इस तरह से स्टिच कर लेते हुए 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम इसका इस तरह से सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच हम नीचे जाएंगे इस तरह से। ये हमने 1/2 इंच नीचे लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ही हमको क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इसको फिर मेज़र करेंगे। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच। तो यहाँ पे भी हमारा 3 इंच आना चाहिए। देखिए इक्वल ही आ रहा है तो इसको कोई भी माइनस मतलब आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से डार्ट आ जाएगा। और आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने डार्ट लिया है 1.5 इंच का, तो यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच का इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे इसको मिलाते हुए, यहाँ से ऐसे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इसको फिर इस तरह से शेप देंगे। तो फिर ये हमारा डार्ट हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे ये हमारा नया आर्म होल बन जाएगा। देखिए इस तरह से। अगर आप यहाँ पे डार्ट देंगे तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी डार्ट नहीं दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये भी हमारा नहीं आएगा। हम यहाँ पे नॉर्मल इसी तरह से जैसे हम कटिंग करते हैं उसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कंप्लीट हो गया है और बैक पार्ट का। अब क्या करेंगे, हम मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच कर लेंगे प्रेस करके अच्छे से चारों तरफ से। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। सेम देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेंगे रख कर, और यहाँ पे हम फिर इसको स्टिच करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमने दोनों जो टॉप का पार्ट है उसको हमने क्या किया, मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से कटिंग करके अटैच कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्लू से इसको चिपका लिया है प्रेस करके। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले नेक को स्टिच करेंगे। तो नेक को स्टिच करने के लिए हम पहले इसी तरह से जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे, नेक की, दोनों नेक की। उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेपर कैनवास जो हमारे पास है इसमें हम क्या करेंगे, नेक को ड्राफ्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैंने फोल्ड रखा है। ठीक है, इस तरह से। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से जो हमारा कैनवास है इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इतना हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड नहीं, हमारा कैनवास यूज़ में हो आपको उतना ही फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने यहाँ पे हमको इसको इस तरह से सेट करना है, प्रॉपर आपको मिला के यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जितना भी हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे 1 इंच या 0.75 आपको यहाँ पे मार्जिन ले लेना है इधर की तरफ से। तो यहाँ पे हम 1 इंच का लेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 इंच पर हम मार्जिन लेंगे और पूरा राउंड हम यहाँ पे 1 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी इसकी कटिंग नहीं करूँगी, पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको अस्तर वाले फैब्रिक पर प्रेस करके अटैच कर लेंगे। ठीक है, और सेम इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, नेक की। जैसे मैंने अभी बैक पार्ट में बताया, सेम इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए देखिए इस तरह से पेपर कैनवास को लेंगे, पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पिन लगा लेंगे। ये हमने पिन लगा लिया। पिन लगाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा कुर्ती का कटिंग हमने किया था उसको लेंगे और उसको इस तरह से रखेंगे। हमको रखना है, और रखने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब इस वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे, यहाँ से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ से भी हम इस तरह से नीचे की तरफ 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एक अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे जिसके ऊपर हम इसको रख सके, अटैच कर सके। ठीक है, तो आपको पहले देख लेना है कि किधर से आपका आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हमारा आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अस्तर वाले फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये हमने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हम इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से ऊपर की तरफ, और यहाँ से हम 1/2 इंच स्टिच में जो लगाएंगे उसके लिए इस तरह से मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच या 0.25 आप यहाँ पे मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लीजिएगा। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस से इस तरह से पूरा चिपका लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे स्टिच लगा लेंगे पूरा चारों तरफ से। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे और यहाँ पे हम फिर उसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको देखिए पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच का स्टिच लगाते जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पिन से सेट कर लेते हैं।
इस तरह से आपको पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच मार्जिन लिया था, हाफ इंच ही हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। अब यहाँ इस तरह से स्टिच करने के बाद हम पिन को रिमूव कर लेंगे और जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे हम कट लगाएंगे। इस तरह से हमको कट लगाना है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे भी जो हमारा हाफ इंच है उसको भी हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, 0.25 ही रखेंगे जो हमारा कैनवास है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से धार स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने धारी स्टिच लगा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम जो बैक का पार्ट है उसको इस तरह से शोल्डर जॉइन करके फोल्ड करेंगे। अभी हमको इसको इसी तरह से रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे की तरफ हम चुन्नट डालेंगे, जो हम यहाँ पे फ्लेयर लगाएंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 8 इंच जितना इस तरह से चौड़ा हमने 7.75 जितना हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ऐसे चुन्नट लगाते हुए फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो जितना हमारा 1.5 हमारा मार्जिन था उसमें लगाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरा फ्रिल इस तरह से अटैच कर लिया फोल्ड करते हुए। अब क्या करेंगे, इसको हम सीधा पलट लेंगे और यहाँ से हम लेस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा स्टिच करके हमने इसको तैयार कर लिया। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन करेंगे और स्लीव्स लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसका क्या करेंगे, फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने दोनों का शोल्डर को लेना है और यहाँ पे ऐसे रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे हाफ इंच का। ठीक है, इस तरह से हम हाफ इंच का स्टिच लगाएंगे।
ये हमने हाफ इंच पर स्टिच किया। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुरपाई कर लेंगे हाथ से। ठीक है, पूरे नेक पर इसी तरह से, ऐसे सेम इसी तरह से हम इस वाले शोल्डर को भी अटैच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे, फिर इसका हम फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इसे वेयर करके दिखाया है कुछ इस तरह से। ये हमारा टॉप या बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने टॉप और बॉटम दोनों को वेयर करके आपको दिखाया। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ये लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने जो कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।